नमस्कार दोस्तों। सुशांत मामले के मुख्य 3 व्यक्ति रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और अगर हम बात करें तीसरे नाम में कई नाम हैं। संदीप सिंह भी हैं, शौविक चक्रवर्ती भी हैं, सैमुअल भी है, नीरज भी है, केशव भी है। इन सब को इस मामले में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ या बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इस मामले को बहुत ही गंभीरतापूर्वक इन जो मैंने नाम लिए 4-5 इन नामों के ऊपर अगर विचार किया जाए और इन सब के गतिविधियां को चेक किया जाए, पिछले 14 जून के पिछले 1 महीने की इनकी गतिविधियां, किस किस से इनकी बात होती थी और किस किस से इन लोगों ने संपर्क साधा, इन सारे चीज़ों को अगर गहरे तरीके से छानबीन की जाए तो मुझे ये पूरा उम्मीद है कि इस मामले में बहुत ही जल्दी, बहुत ही बिल्कुल साफ तरीके से सब कुछ सामने आ सकता है। कई बार ऐसा रिपोर्ट्स आया कि रिया चक्रवर्ती, ये तो पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और 14 जून के बाद रिया चक्रवर्ती करीब 20 बार महेश भट्ट के साथ संपर्क में थी। तो ऐसी क्या बात थी कि वो महेश भट्ट से क्या बातें कर रही थी। उसी प्रकार से कई लोग, सिद्धार्थ पिठानी का कनेक्शन बार बार रिया चक्रवर्ती के साथ मिलता है, तो इन दोनों के बीच क्या बात हो रही थी। अगर सही तरीके से जांच की जाए इस मामले को तो इस मामले की रूपरेखा तुरंत ही तय हो जाएगी और जल्दी ही इस मामले के जो गुनाहगार हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब ये मामला फाइनल स्टेज की तरफ पहुंच चुका है। परंतु हमें ये नहीं पता कि आखिर ये मामला, चार्जशीट जो दाखिल होने वाला है उसका आधार क्या है, वो चार्जशीट क्या क्लोजर रिपोर्ट है, क्या इस मामले को ख़त्म करने का पूरा प्रयास हो चुका है। क्योंकि अगर कोई जांच होता तो उसके बारे में बहुत कुछ सामने आता। आज तक किसी को आरोपी नहीं बनाया गया, आज तक इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो हमें तो ये पूरा शक है कि इस मामले को अब ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जब तक 302 का FIR दर्ज नहीं होता है और अगर नेम्ड FIR होता है तो उस आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अगर नेम्ड FIR नहीं होता है, जिस पे अगर शक है, तो शक के आधार पर भी गिरफ्तारी करके उससे पूछताछ करनी चाहिए। परंतु ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये खबर आ रही है कि अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो फाइनल स्टेज जब कुछ हुआ ही नहीं तो फाइनल स्टेज का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, बहुत गलत हो सकता है। खैर चलिए, लड़ाई जारी रहेगी और हम इंतज़ार करेंगे और लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।